एक्सीलेंस एकेडमी में एसईओ के एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ऑन पेज एसईओ। आज हम देखेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की पॉलिसी के मुताबिक वो कौन कौन से की फैक्टर हैं जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ऑन पेज एसईओ से मुराद ये है कि एसईओ के वो तमाम टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल आप अपने वेबसाइट के अंदर, आप अपने ब्लॉग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऑल दोस टेक्निक्स विच आर पॉसिबल टू अप्लाई ऑन योर ओन वेबसाइट। मतलब वो सारा काम जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं, उन चीज़ों को, उन की फैक्टर को फॉलो करते हुए जो एसईओ की पॉलिसियां आपको गाइड करती हैं। या सिंपली आप कह सकते हैं कि एसईओ के वो तमाम टूल्स जिनका इस्तेमाल डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं, वो सारा काम जो आपकी वेबसाइट के ऊपर हो सकता है। देखिए, एसईओ के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी साइट से हट कर करनी पड़ती हैं, जिसको ऑफ पेज एसईओ का नाम दिया जाता है, जो हम आगे चल के सीखेंगे। लेकिन ऑन पेज से मुराद वो तमाम टूल्स, वो तमाम टेक्निक्स जो आप अपनी साइट के अंदर काम करके उनको बेहतर कर सकते हैं, उनको ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स का नाम दिया जा सकता है। उनको ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स का नाम दिया जाता है। लेट्स सी आखिर वो कौन से एलिमेंट हैं जो आप ऑन पेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन है। देखिए दोस्तों, गूगल इस वक्त दुनिया का जो टॉप सर्च इंजन है, उसके पीछे सबसे जो अहम वजह है उसकी सिंप्लिसिटी है। कोई भी आम से आम यूज़र गूगल को खोल के उसके सर्च इंजन में अपनी रिक्वायर्ड चीज़ को सर्च करके अपने टारगेट चीज़ तक पहुंच सकता है। गूगल की ये सिंप्लिसिटी उसे टॉप ट्रेंड में रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है। ऐसे ही जब आप वेबसाइट बना रहे हों तो आप अपने विजिटर के लिए अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन सबसे आसान रखें, ताकि उसे वहाँ पर मूव करने में, काम करने में, बैठने में, पढ़ने में उसे आसानी महसूस हो। तो जितना डिज़ाइन आपका सिंपल होगा, कलर बहुत कम होंगे और ज़्यादा इस तरह दाएं बाएं ऊपर नीचे एड्स वगैरह कम होंगी, तो आपके विजिटर को ये अच्छा लगता है। न सिर्फ विजिटर को बल्कि सर्च इंजन को भी, उनके रिपोर्ट्स को भी, जब वो आपकी साइट को विजिट कर रहे होते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की पॉलिसी के मुताबिक आपकी साइट का डिज़ाइन जितना सिंपल होगा उतना वो ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। सेकंड नंबर पे वेबसाइट के लेआउट है। लेआउट का मतलब है कि उसका जो नेविगेशन एरिया है, अबव द फोल्ड एरिया उसका कैसा है, उसके साइड बार कैसे हैं, उसका जो एंड का एरिया है जिसे फुटर एरिया कहते हैं, वो किस तरह है। तो अबव द फोल्ड एरिया से मुराद ये होता है कि जैसे ही आपकी वेबसाइट www या domain.com ओपन होती है, तो फर्स्ट स्क्रीन विदाउट मूविंग अप डाउन लेफ्ट राइट, जो फर्स्ट स्क्रीन आपके मोबाइल पर, आपके डेस्कटॉप पर, आपके लैपटॉप पे नज़र आती है, उसे अबव द फोल्ड एरिया कहते हैं। ये सर्च इंजन के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल होता है। तो कोशिश करें इसको सिंपल रखें, इसमें कुछ ज़्यादा एड्स ना रखें। ये चीज़ें जो है ना, सर्च इंजन्स के लिए, उनके रिपोर्ट्स के लिए, और स्पेशली जो रीडर है जो इस वक्त आपकी वेबसाइट को विजिट करने वाला है, उसके लिए काफ़ी अहमियत की हामिल होते हैं। तो ऑन पेज के हवाले से जो दूसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, अबव द फोल्ड एरिया को सिंपल रखें, नेविगेशन बार को सिंपल रखें, ज़्यादा एड्स का इस्तेमाल ना करें, साइड बार को सिंपल रखें, उसमें ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें शामिल ना करें जिससे रीडर को पढ़ने में दुश्वारी हो। तो ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट था। तीसरे नंबर पे है योर साइट पेज एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन। आपका जो साइट का आपने जो पेजेस बनाए हैं, अगर आप एफिलिएशन मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा पेजेस का कंसेप्ट होता है। तो उसका जो टाइटल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। आपके टाइटल में बहुत ज़्यादा प्राइमरी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सेकेंडरी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये टाइटल जो है वो 60 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये ऑन पेज एसईओ के टाइटल और पेज के जो टाइटल है, उस टाइटल के हवाले से कुछ गाइडलाइन है जो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की पॉलिसी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पे है आप जो अपनी साइट के अंदर मेटा टैग इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी इमेज के लिए जो मेटा टैग इस्तेमाल करते हैं, इवन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेडर के बाद आप अपनी साइट के लिए मेटा टैग इस्तेमाल करते हैं, वो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं।
ان 2020 تو میٹا ٹیگ کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن ابھی تک ان کا استعمال آپ کو پینلائز نہیں کرا تھا، مطلب کہیں نہ کہیں کچھ سرچ انجن ابھی تک بھی میٹا ٹیگ جو آپ کے ہیڈر کے بعد اپنی سائٹ کے انٹرو کے لیے ڈالتے ہیں ان کو ابھی ایکسیپٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ آن پیج ایس ای او کے حوالے سے آپ کی سائٹ کے اندر، آپ کی پوسٹ کے اندر، آپ کے جو پیجز ہیں ان کے اندر H1 کی ہیڈنگ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ کی H1 کی جو ہیڈنگ ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے، لیکن ابھی صرف چونکہ ایک انٹرو ہے کہ آن پیج ایس یو کے حوالے سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، تو یہ ایک چیک لسٹ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ہم آن پیج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی پوسٹ کا ٹائٹل ہے، پوسٹ کا جو پرما لنک ہے، اس کی پھر ڈسکرپشن ہے، اس کو کیسے لکھنا ہے آپ نے، ان کو ہم ون بائی ون الگ الگ ویڈیوز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ آن پیج رائٹنگ آپٹیمائزیشنز کچھ ٹیکنیکس ہیں، جب آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں تو اس کو آپ نے کیسے لکھنا ہے، اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے، پھر اس میں انٹر لنکنگ کیسے کرنی ہے، تو یہ بھی ایک آن پیج ایس ای او کی پالیسی کے مطابق ایک ٹیکنیک ہے، اس کو بھی ہم استعمال کرنا سیکھیں گے۔ ایسے ہی امیج آپٹیمائزیشن ہے، ویڈیو آپٹیمائزیشن ہے کہ امیج کو آپ نے کیسے اپلوڈ کرنا ہے، اس کا سائز کیسے آپ نے بہتر کرنا ہے، کم سائز کی امیج کو کیا اہمیت حاصل ہے، پھر جو امیجز ہیں ان کی میٹا ٹیگ آپ نے کیسے دینا ہے، ویڈیو کا ٹائٹل کیسے لکھنا ہے، ویڈیو کی ڈسکرپشن کیسے لکھنی ہے، ویڈیو کے میٹا ٹیگ کیسے لکھنے ہیں، انٹر لنک بلڈنگ کیا ہوتی ہے، انٹر لنک بلڈنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں، اس کا پھر فائدہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آن پیج ایس سی او میں شامل ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہم ون بائی ون کیٹیگریکلی ڈسکس کریں گے۔ سو اف یو آر انٹرسٹیڈ ٹو لرن آن پیج ایس سی او، اسٹے ٹیون۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ود اس۔